माननीय प्रधानमंत्री जी के जो अनुभव का खजाना उनके पास है, जो देश और दुनिया में घूमते रहते हैं, हिंदुस्तान के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी के सीधे संपर्क ना हो। युवा संगम कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी का अभियान है, जहां एक प्रदेश के युवा दूसरे प्रदेश में जाते हैं और वहां की कल्चर, वहां की संस्कृति, वहां की बोली, वहां की भाषा, वहां का खान पान, वहां से कैसे नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल का बच्चा जब राजस्थान जाता है, जब बिहार का बच्चा तमिलनाडु जाता है, कैसा एक्सपोजर होता है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस कल्पना को साकार करने का काम करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधान वैज्ञानिक से लेकर खेती किसानी से जुड़े किसानों से मिलकर अपने अनुभव साझा करते हैं। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य सरकार घोटाले की सरकार बन गई है। उन्हें घोटाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले 2000 करोड़ का शराब घोटाला और अब 250 करोड़ रुपये का चावल घोटाला प्रमाणित हुआ है। देखिए, घोटाले की सरकार है जी ये, और इनको घोटाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इनको शर्म है, न लिहाज है, न खराब लगता। यानी कोई व्यक्ति के ऊपर इतने आरोप लग जाए, 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, ईडी ने प्रमाणित कर दिया, दस्तावेज कर दिया, इसके बाद भी पद में बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। अभी हम लोगों ने विधानसभा में चावल का मुद्दा उठाया और सरकार का जवाब है, ये डॉक्टर रमन नहीं बोल रहा है, मुझे जवाब मिला कि भैया 65,000 मेट्रिक टन चावल की अरफा तरफी हुई है, घोटाला हुआ है। और उसके बाद जांच की टीम बना दी, सभी ज़िले में राशन दुकान को चेक किया गया, राशन दुकान के अंतिम निष्कर्ष आ गया, सरकार मान रही है 250 करोड़ रुपया की चावल की अरफा तरफी हुई है, गोलमाल हुआ है। अब 250 करोड़ के देने के बाद मैं ना मुख्यमंत्री ने फूड मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा, ना खुद अपने पद को छोड़ने की पहल की, तो ये प्रदेश की ये हालत है कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर भाजपा 30 मई से
प्रदेश में महा जनसंपर्क अभियान चलाएगी और देश की जनता के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इन 9 वर्षों में भारत के हर वर्गों के लिए कार्य किया है। गरीबों को पक्का आवास, बिजली, शौचालय, राशन की व्यवस्था कराई है। 45 लाख से अधिक लोगों का जन धन खुलवाया गया है। वहीं आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपये तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया कराई गई है। उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ा है। अभियान में हम लोग कल बैठे थे और पूरे प्रदेश में बैठक चल रही है। उसमें 9 साल के माननीय मोदी जी के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं 30 मई को। 30 मई हमारा 9 साल पूरा हो जाएगा प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल का। पहले कार्यकाल का 5 साल और दूसरे का 4 साल। ये 9 साल में जीवन में आम आदमी के क्या परिवर्तन आया है, एक गरीब को क्या मिला जो कांग्रेस के शासनकाल में 60 साल में उपलब्धि नहीं हो पाई। उस गरीब के लिए प्रधानमंत्री जी ने आवास बनवा के दिया। उस गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया प्रधानमंत्री जी। उस गरीब को जो आज तक उसको शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, शौचालय का निर्माण उसके हुआ। उसके लिए राशन की व्यवस्था की गई और गरीब से गरीब व्यक्ति को इलाज की व्यवस्था में 5 लाख तक के आयुष्मान भारत में निःशुल्क। मन की बात सुनने के लिए ग्राम पंचायत तोरनकट्टा में एक ग्रामीण के घर सुनने की व्यवस्था की गई थी, जहां ग्रामीणों के बीच डॉक्टर रमन सिंह ने मन की बात सुनी। मन की बात सुनने भाजपा के वरिष्ठ नेता लीलाराम भोजवानी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन जुटे हुए थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक के समीप एक सूने मकान में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरातों की चोरी करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को लगभग 29,38,188 रुपये कीमत के जेवरात बरामद हुए हैं। बीते 24-25 मई की दरमियानी रात राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक कलारपारा निवासी प्रार्थी प्रभुदयाल सिन्हा के घर अज्ञात चोर द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के वक्त प्रार्थी और उनका परिवार जगन्नाथपुरी यात्रा में था। घर का ताला टूटा देख मामले की सूचना पड़ोस के व्यक्ति के द्वारा दिए जाने के बाद प्रार्थी अपने घर पहुंचा और अज्ञात आरोपी द्वारा घर के समस्त सोने चांदी के जेवरातों के चोरी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई। मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस अज्ञात आरोपी के तलाश में जुट गई। आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस शहर के ब्राह्मणपारा निवासी आरोपी राजेंद्र राजपूत तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि चोरी किए जेवरात को ब्राह्मणपारा स्थित नाला में एक झोले के भीतर छुपा कर रखा है, लेकिन पुलिस की टीम को नाले के अंदर झोले में जेवरात के खाली डिब्बे ही मिले। कोई भी सोने चांदी के जेवरात नहीं थे, जिस पर आरोपी द्वारा पुलिस को गुमराह करते हुए जेवरात नाले में बह गया होगा बताया गया। इस मामले का खुलासा करते हुए राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि पहले घर का रेकी किया और फिर 24-25 मई की दरमियानी रात्रि को अपने एक्टिवा वाहन से चोरी करने पहुंचा और अलमारी से सोने और चांदी के जेवरात को चोरी किया एवं सोने चांदी के जेवरात के खाली डिब्बे और झोले को ब्राह्मणपारा स्थित नाले में पुलिस को गुमराह करने के लिए छिपा कर रख दिया। वहीं जेवरातों को अलग से प्लास्टिक डिब्बे पाउच में रखकर अपने घर के चावल के डिब्बे के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। जय स्तंभ चौक के पास कलारपारा है, वहाँ से एक प्रार्थी ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो 22 तारीख को जगन्नाथपुरी यात्रा में गया था। उसका घर में लॉक लगा हुआ था और उन्होंने देखा, अपने सीसीटीवी कैमरे देखे तो बताया कि 24 और 25 तारीख की दरमियानी रात एक अज्ञात चोर उनके घर में प्रवेश किया था और उनके सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गया है। लगभग 28 से 29 लाख के आसपास की चोरी है। उनके जो पड़ोसियों के द्वारा उनके सूचना दी गई थी कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। इस आधार पर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई और जैसे ही रिपोर्ट दर्ज कराई एक टीम गठित की गई थाना प्रभारी कोतवाली के निर्देशन में और टीम लगातार प्रयास करती रही। साइबर की टीम भी इसमें काम करी। जितने सीसीटीवी फुटेज हैं और अन्य जो टेक्निकल जो सूत्र हैं उसके आधार पर एक राजेंद्र राजपूत जो कि बसंतपुर क्षेत्र का निवासी है उसके रूप में उसकी पहचान हुई। उसकी पता तलाश की गई, उसको पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि वो वहाँ कुछ सामान लेने गया था, उसकी नीयत ख़राब हुई और वो ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गया है। शुरू में बताया कि वो नाले में रख दिया था किंतु वो बह गया होगा और घुमाता रहा। कड़ाई से पूछताछ करने पर फिर लास्ट में बताया कि अपने घर के चावल के डिब्बे में उसने एक थैले में भरकर सोने चांदी के जेवरात रखे हुए हैं। लगभग 42 से 45 तोला सोना है
और 3.5 किलो के आसपास चांदी है। लगभग 29 लाख के आसपास का एक मसरूका है। इसको जब्त किया गया है और इसको गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इस चोरी के मामले में पुलिस ने राजनांदगांव शहर के ब्राह्मणपारा निवासी आरोपी राजेंद्र राजपूत से मंगलसूत्र, लॉकेट, हार, कान की बाली, पायल, अंगूठी, सोने की चूड़ी, ब्रेसलेट, चैन, झुमका, बिछिया, चांदी का चाबी गुच्छा, चांदी का गिलास सहित लगभग 29,38,188 रुपये के जेवरात बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए गत शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए ठेले पर प्याज और गोबर के कंडे का विक्रय किया और विरोध के प्रतीकात्मक CGPSC की दुकान लगाई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्राओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक में प्याज और गोबर के कंडे का ठेला लगाकर प्रतीकात्मक रूप से CGPSC की दुकान लगाई और हाथों में तख्ती लेकर इस घोटाले का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए रेट निर्धारित किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मीडिया प्रभारी चंदना श्रीवास्तव ने कहा कि जो छात्र छात्राएं रात दिन पढ़ाई कर रही हैं उनकी जगह दूसरों को दी जा रही है। CGPSC के चेयरमैन के रिश्तेदारों का चयन हो जाता है और 4 बार प्रयास करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। और जो पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स है जो रात दिन अपना खराब करते हैं पढ़ाई में और उनके पास पैसे नहीं है, वो लोग बेचारे रात दिन पढ़ रहे हैं लेकिन जो उनकी जगह कोई और ले जा रहा है। इसका विरोध करते हुए हमने जो आज विरोध प्रदर्शन करते हुए ठेला लगाया है, इसमें बेरोजगारों का ठेला है कि हमने क्या बोलते प्रदर्शित किया कि वहाँ पे गोबर के कंडे और प्याज रखे हुए हैं, क्योंकि जो अब वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तो बेचारे वही बेचेंगे क्योंकि 4 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होते है ना। एंड जो क्या बोलते हैं परिवार वाले हैं उनने जो रेट देके खरीदा है उसको हमने डिस्प्ले में शो किया। अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान हाथों में माइक लेकर विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने PSC का अर्थ परिवार सेवा कमीशन बताते हुए विभिन्न शासकीय पदों के दाम तय कर बिक्री हेतु आवाज लगाई। वहीं छात्राओं ने कहा कि PSC में घोटाले किए जा रहे हैं, ऐसे में मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को प्याज और गोबर के कंडे ही बेचने पड़ेंगे। अवधेश यादव, विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भाजपा का प्रदर्शन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने
हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड फटाके थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200706। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा महिला मोर्चा द्वारा संयुक्त प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शराब घोटाले के मामले को लेकर जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रदर्शन में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी गण भी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शराब दुकान तक पहुंचे। वहीं रैली के दौरान रास्ते पर विभिन्न जगहों और वाहनों में शराब घोटाले से संबंधित पोस्टर चस्पा किए गए। इस प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला भूपेश बघेल सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें रायपुर महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर का नाम भी सामने आया है। मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि शराब के इस महाघोटाले में कई कांग्रेस नेता अधिकारी शामिल हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार द्वारा लोगों को नकली शराब भी पिलाई गई है। वहीं महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश में शराबबंदी की मांग की गई। छत्तीसगढ़ में जो 2000 करोड़ के शराब घोटाले हुए हैं और जिसमें जिनका नाम आया है रायपुर के महापौर, कांग्रेस महापौर एजाज ढेबर, जो कि मुख्यमंत्री जी के काफ़ी करीबी हैं, उनके भाई अनवर ढेबर, इसमें शराब घोटाले में उनका नाम आया है। जांच हुई है और भी कुछ लोगों के नाम आए, कुछ अधिकारियों के नाम आए। उसी विषय को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है। आज महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठों की उपस्थिति में आज पोस्टर चस्पा करके हम लोग ने एक विरोध प्रदर्शन किया और लोगों के बीच इस विषय को ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल 2000 करोड़ का शराब घोटाला है और सिर्फ शराब घोटाला नहीं है, ये इसमें नकली शराब तक के बना के पिलाई गई है, लोगों की जान से तक खिलवाड़ हुए हैं। आज शराबबंदी को लेकर पूरे प्रदेश के आह्वान पर
जिला मुख्यालय में और जिला स्तरीय महिला मोर्चा के द्वारा शराब बंद का आह्वान किया जा रहा है। जो विगत दिनों ईडी के छापे से ये पता चला है कि शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया गया है उसके विरुद्ध में, और न जाने कितने हज़ारों करोड़ों रुपया का इस तरह के शराब में घोटाले हुए हैं। इसी उद्देश्य को लेकर और जो भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने सत्ता में आने से पहले ये गंगा जल लेकर ये कसम खाया था कि हमारे सरकार में आते ही हम लोग पूर्ण रूप से शराब बंद करेंगे। लेकिन आज 4.5 साल के उनके कार्यकाल में शराब तो बंद नहीं हुआ है, किंतु घर घर शराब पहुंच सेवा दी जा रही है। और आज इतना बड़ा मामला आया है जो कि हज़ारों करोड़ों रुपया का है, न जाने कितने करोड़ों रुपया का और इसी तरह का घोटाला है। और हम प्रदेश की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आपको पूर्ण रूप से शराब को बंद करना होगा, आपने जो वादा किया उसको निभाना होगा। अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने शराब दुकान पहुंचकर यहां भी शराब घोटाले का पोस्टर चस्पा किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख, प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। अवधेश यादव, विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित डरसेना कलार समाज के प्रांतीय सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए और विशिष्ट कार्य करने वाले सामाजिक बंधुओं का सम्मान किया गया। राजनांदगांव शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में डरसेना कलार समाज का प्रांतीय सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रविवार को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां बहादुर कलारीन माता एवं भगवान सहस्त्रबाहु के तैल चित्र में दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात समाज के नवनियुक्त पदाधिकारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मां बहादुर कलारीन माता और भगवान सहस्त्रबाहु की कृपा से समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने समाज, शिक्षा, कृषि, राजनीतिक क्षेत्र में और आगे बढ़े, इसके लिए शुभकामनाएं दी है। राजनांदगांव में डरसेना कलार समाज का प्रांतीय सम्मेलन में भाग लिया। समाज के प्रदेश कार्य समिति की बैठक, पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और विशिष्ट योग्यता प्राप्त लोगों का सम्मान किया गया। हम सब ने उस पर हिस्सा लिया। मां बहादुर कलारीन, भगवान सहस्त्रबाहु की कृपा से समाज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण स्थान में बैठा है। आगे आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, हम सब ने शुभकामना दी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने डरसेना कलार समाज के इस प्रांतीय सम्मेलन में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक बंधुओं का सम्मान किया। इस मौके पर समाज के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई।
डॉक्टर सिन्हा कलार समाज के प्रांतीय सम्मेलन में सामाजिक बंधुओं ने समाज के उत्थान के लिए रूपरेखा तैयार की और व्यसन मुक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव, अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।